नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। 22 जून 2025 को रोहिणी दिल्ली में साहित्य और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ऑपरेशन सिंदूर नामक विराट राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय कवि संगम और सनातन रक्षक दल के संयुक्त तत्वाधान में दिल्ली के भव्य सभागार में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस भव्य काव्य आयोजन में देश भर से पधारे वरिष्ठ कवियों ने अपनी ओजपूर्ण व विविध रसों से सराबोर रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। राष्ट्रीय कवि संगम के अध्यक्ष श्री जगदीश मित्तल ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सनातन संस्कृति की रक्षा में साहित्य की भूमिका पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि श्री राजेश सिंघल ने साहित्य को समाज का दर्पण बताते हुए कवियों के योगदान को सराहा। विशिष्ट अतिथि श्री राम गोपाल गोयल और श्री अमित गोयल ने मंच को गरिमा प्रदान की। विशेष आमंत्रण में श्री मफतलाल अग्रवाल की उपस्थिति आयोजन की शोभा बनी। मंच का कुशल संचालन पंडित अशोक नागर द्वारा बड़े ही मनमोहन अंदाज में किया गया, जिन्होंने अपनी वाणी से पूरे आयोजन को सुव्यवस्थित और रोचक बनाया। कार्यक्रम के संयोजक पंडित नमन रहे, जिनके अथक प्रयास से यह कार्यक्रम भव्य रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की मुख्य आत्मा रहे देश के जाने माने कवि व कवित्रियां, जिनमें शामिल रहे सौरभ जैन सुमन ने ओज व राष्ट्रभक्ति के स्वर से श्रोताओं का मन जीत लिया। हरीश हिंदुस्तानी ने हास्य व्यंग में डूबी रचनाओं ने माहौल को उत्साह से भर दिया। नेहा शर्मा नमन ने राष्ट्रभक्ति की कोमल भावनाओं से श्रोताओं का हृदय छू लिया। आजाद शत्रु मोहित शौर्य सुमित्रा सरल ने हास्य व्यंग व विविध रसों से कार्यक्रम में विविधता का समावेश किया। श्रोताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट से कवियों के हौसलों को ऊंचाइयां दी और सैकड़ों की संख्या में मौजूद साहित्य प्रेमियों ने आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। कार्यक्रम के समापन पर आयोजक पंडित नमन ने समस्त अतिथियों, कवियों एवं विशिष्ट जनों को अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर सम्मान पाने वालों में मुख्य रूप से सतमोला कवियों की चौपाल के प्रवीण आर्य, ट्रू मीडिया के मुख्य संपादक ओम प्रकाश प्रजापति, महेंद्र सुमन गोस्वामी, राजकुमार अग्रवाल, नवीन सक्सेना और भीमसेन गर्ग प्रमुख रहे। ऑपरेशन सिंदूर न केवल एक कवि सम्मेलन रहा, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, राष्ट्रभक्ति और साहित्य के समन्वय का अद्भुत उदाहरण बना। आयोजकों ने विश्वास जताया कि भविष्य में भी ऐसे आयोजनों द्वारा जनमानस में जागृति और साहित्यिक चेतना को जीवंत बनाए रखा जाएगा। दोस्तों, ये आयोजन आपको कैसा लगा? हमें आपके भावपूर्ण कमेंट्स की आवश्यकता है। नमस्ते। ओतप्रोत कवि सम्मेलन दिल्ली के रोहिणी में हुआ है जी। और उसके आप मुख्य अतिथि रहे हैं। इस विषय में क्या कहेंगे? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इस आयोजन में आया और पंडित नमन जी को मेरा कोटि कोटि नमन है। उन्होंने जो इस विषय को आज के समाज, आज के समय में जिस प्रकार से परिवार, समाज, देश, राष्ट्र, संस्कृति, इन सभी चीज़ों का समावेश कर करके, और सबसे अद्भुत बात तो ये है कि आज के समय में अनुशासन को रखते हुए में इतने बड़े आयोजन को करना, ये बहुत ही साधुवाद की बात है। हम हृदय से जो है उनके प्रति जो है ना अपना साधुवाद देते हैं कि पंडित नमन जी, और ये बहुत साहस की बात है कि इस तरह भरे पूरे पंडाल में आने वाले को चेतावनी देनी, बैठने के लिए भी चेतावनी देनी, बहुत साहस की बात है। बहुत नमन जी को, और ये साहस इनका बना रहे, ये मैं कामना करता हूँ। और ये सनातन रक्षक दल वास्तव में हमारे देश की आज बहुत बड़ी ज़रूरत हो गई है। हम हिंदुओं के घर में कुछ भी नहीं होता है। ये लाठी हमें हर तरीके से आत्मरक्षा के लिए भी हमें, और ये लाठी सचमुच में जो मैंने बोला था कि विवेक से इसका इस्तेमाल हो तो ना अधर्म टिकेगा और ना ही अन्याय बढ़ेगा। क्या इस तरह के जन जागरण को जागृत करने के लिए कवि सम्मेलन से युवा पीढ़ी में संस्कार बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। मैंने बताया, कविता के मंच से, कविता से ही जो कवि लोग हमारे अंदर जागृति पैदा करते हैं। विषयों को इतने आज मैं यहाँ पर बैठ कर करके अपने इतिहास के बारे में जो हमें पढ़ाया गया तो वही हम पढ़े, लेकिन आज जो बताया गया, मैंने 54 साल की उम्र में भी बहुत सी नई चीज़ें सुनी
और सच मानिए उसको सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं किस प्रकार से इसकी माने हमारे साथ जो हुआ उसकी पूर्ति की जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप पंडित नमन जी ने जो सनातन धर्म का बीड़ा उठाया है और इतना अच्छा कवि सम्मेलन किया है, आज पूरे भारत में हमें सनातन की जरूरत है। मैं पंडित नमन जी को बहुत ही धन्यवाद पंडित जी नमन जी का करता हूँ कि ऐसे लोग जो अगर बीड़ा उठा के और आगे आएंगे तो हम सनातन धर्म की रक्षा कर पाएंगे। आप जहाँ तक बातें हैं कि कवि सम्मेलन किया, कवि सम्मेलन के तहत कवि ने जो अपनी वाणी लिखी, जो कलम से जो लिखी हुई बातें होती है वो कई बार तलवार से नहीं होती, तो इसलिए कवि सम्मेलन के माध्यम से जो बताया है बहुत अच्छा स्टेप उठाया है और मैं सराहनीय है पंडित नमन जी, और मैं उनको आशीर्वाद भी देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम वो आगे करते रहें ताकि हम लोग जागृत होते रहें और देश को अपने सनातन धर्म की राह पे लेके चलें। सनातन रक्षक दल और राष्ट्रीय कवि संगम के द्वारा आयोजित यह आज का कवि सम्मेलन देश की बहुत सारी समस्याओं को और दो पंक्तियों के अंदर उनका समाधान भी देते हुए मैं समझता हूँ ये एक अनूठा प्रयास है। आज देश के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को कविताओं की पंक्तियों में समेटकर और समाधान देते हुए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हमेशा होते रहना चाहिए, ये आज की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो शक्ति की आज आवश्यकता हो रही है उसका प्रतीक लाठी इस कार्यक्रम का सिंबल है जो आज सबके पास में होनी चाहिए। नमन जी को बारंबार नमन करती हूँ क्योंकि जो उन्होंने ये बीड़ा उठाया है, जो सनातन रक्षक दल उन्होंने ये बनाया है, इसके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी नमन जी को, तुम भी इसी के संग संग चलो या दुनिया वालों। ये शख्स तो कोई रहनुमा सा लगता है, ये शख्स तो कोई रहनुमा सा लगता है। आज 22 जून को रोहिणी दिल्ली में जो ये कार्यक्रम आज हम लोगों ने किया, तो वास्तविकता ये है कि उसमें आकर के जो अनुभूति मुझे हुई वो ये हुई कि सनातन के प्रति ये हर व्यक्ति कहता है कि हमें जागना चाहिए, लेकिन कौन कितना काम कर रहा है महत्वपूर्ण ये है। आज नमन जी के द्वारा और जो संस्थाएं हैं, ट्रू मीडिया के माध्यम से मैं आप तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं कि वो जो घर घर लाठियों का वितरण हुआ, वो केवल लाठियां नहीं थी, वो विचार है जो हर एक सनातन परिवार के अंदर जाना चाहिए। अपनी रक्षा करने के लिए हम लोगों को हथियारों से गुरेज नहीं करना चाहिए। तो इस बड़ी सोच के साथ सिंदूर को समर्पित एक कवि सम्मेलन था। मैं बहुत बहुत पूरी समिति को बधाई देता हूँ। आज सेक्टर 16 के अंदर बंसल भवन के अंदर पंडित नमन जी के द्वारा सनातन रक्षक दल जो कि सेक्टर 16 में बना हुआ है, बहुत ही अच्छा कवि सम्मेलन कार्यक्रम किया गया, जिसके अंदर देश के बहुत ही उम्दा जो है कवियों को बुलाया गया और सेक्टर 16-15 के जो परिवार हैं उनके समक्ष संस्कृति को लेके हमारी देश के जो भी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सिंदूर जो चलाया गया उसके ऊपर भी काफ़ी जो कवियों ने अपनी बात बोली। और जिस तरीके से जो पंडित नमन जी काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। यह जो सनातन रक्षक दल बनाया गया है, इसके अंदर हम हर जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है उसको एक लाठी और एक शपथ पत्र होता है जो कि पंडित जी नमन जी के द्वारा किया जाता है। आने वाले जो देख रहे हैं लव जिहाद और सारे कार्यक्रम, जामा मस्जिद यहाँ पे बनी हुई है और भीड़ जो है जिहादियों की इकट्ठी होती जा रही है, उसको ठीक करने के लिए पंडित नमन जी के द्वारा जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, हम चाहते हैं सभी इससे जुड़ें और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा। हम सनातन चेतना जागृत कर रहे हैं समाज में, जिसके लिए हम सभी को एकत्रित होना होगा, इकट्ठा होना होगा और सभी को एक साथ एक मुहिम चलानी होगी कि अब हम भारत को कैसे आगे लेकर जाएंगे। तो इसके लिए मैं सभी भाई बहनों का आह्वान करती हूँ कि आइए साथ में जुड़िए, अपने धर्म, अपनी संस्कृति
को समझिए, अपने बच्चों तक पहुंचाइए, अपने समाज तक पहुंचाइए। भारत माता की जय। जय श्री राम। कि आज का जो कार्यक्रम है, सबसे पहले तो इसका मेन मुद्दा था कि लट लेके आओ। तो हम ये लट का मतलब ये है कि भाई अपनी सुरक्षा स्वयं करो, सब काम सरकार के भरोसे नहीं होता। इसके लिए मैं राष्ट्रीय कवि संगम का और सनातन रक्षक दल का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। और आप सब ने ये चैनल पे ला करके और इस पूरे कार्यक्रम को शहर में और देश को दिखाया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं पंडित अशोक नागर, इंदौर से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।